हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, इस सेशन पे। तो आज के सेशन पे हम करने वाले हैं फाइनल सीरीज ऑफ एसबीआई पीओ मेंस मिसलेनियस क्वेश्चन। दिस इज योर एजुकेटर ऑफ इंग्लिश आंचल मैम। तो आज की सीरीज में हम करेंगे फाइनल क्वेश्चन एसबीआई पीओ के। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है पता ही है। जल्दी से जिन लोगों ने भी फॉलो किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग, और जिन्होंने भी फॉलो अभी तक नहीं किया है, जल्दी से जाइए मेरे नाम को टाइप कीजिए ANCHALSINGH, और जाके मेरे नाम को टाइप करके अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए। जैसे ही आप फॉलो कर लेंगे आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री, लाइव क्विज बिल्कुल फ्री, PDF बिल्कुल फ्री, रिकॉर्डेड कंटेंट बिल्कुल फ्री, डाउट क्लियरिंग सेशन भी बिल्कुल फ्री। तो ये सभी सेशन, सभी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ फॉलो कर लेने से। इसके अलावा अगर आप मेरे प्लस कोर्स या पेड क्लास को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस बॉक्स में मेरे रेफरल कोड को डालना है, AN लाइव। जो भी प्लान आप सिलेक्ट करेंगे उस प्लान को सिलेक्ट करने के बाद आपको रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे कि आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। सो रेफरल कोड का इस्तेमाल कुछ ऐसे करेंगे। मान लीजिए आपने एक 12 मंथ्स का कोर्स सप्लाई लिया है और इसकी फीस है 6,500, तो 10% डिडक्ट हो गई और फीस बिकम्स 5,950 रुपीज ओनली इफ यू यूज माई कोड विच विल गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। चाहे आप बैंक एग्जाम एस्पिरेंट हो या SSC एग्जाम एस्पिरेंट हो, जिस भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। डेली इंटरैक्टिव लाइव सेशंस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और PDFs मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट और क्विज मिलेंगी। सो जुड़ना मत भूलिए। अनअकैडमी प्लस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू clear bank exams, SSC exams, or any other exam. This is my overall schedule. Please have a look. 6:30 to 7 a.m. You can see me on Wi-Fi Study Studios. 10 a.m. to 11 a.m. Monday to Wednesday आप मुझे देख सकते हैं अनअकैडमी के प्लस क्लासेस पे। 11:30 to 1:30 p.m. आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में, जो कि है बिल्कुल फ्री। 2 p.m. to 3 p.m. आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Wi-Fi Study बैंक एग्जाम चैनल पे। 10:30 to 11 a.m. थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी Wi-Fi Study Studios 2.0 के चैनल पे। प्लीज हैव अ लुक on the classes, on the schedule, and note it down ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन ना छूटे और आप सभी सेशंस देख सको। आइए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने पिछले सीरीज में किए थे, क्वेश्चन नंबर 48 तक। आज की सीरीज में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है वो है टू प्ले फास्ट एंड लूज। नाउ यू हैव टू टेल मी द मीनिंग एंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टू of the idiom to play fast and fool lose. To be narrow minded, to play a good game, to act in an unreliable way, to defeat a person. None of these. What do you think is the correct answer to the given question? What, according to you, is the correct answer to the following question? To play fast and lose. Which
out of the following options will be the correct answer to the given question? To play fast and loose. To be narrow minded, to play a good game, to act in an unreliable way, to defeat a person. Definitely the correct answer will be to be narrow minded, to play fast and lose. Okay, this is the correct answer of the following idiom. Next question. Wear one's heart in the one's sleeve. To show one's feeling, to be most intimate, to love passionately, to do the right thing, none of the above. What will be the correct answer to the following question? आई होप आप सभी ने सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा, चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा और मुझे अनअकैडमी पे भी अब तक फॉलो कर चुके होंगे फॉर फ्री क्लासेस। नहीं किया है जल्दी से जाइए करके आइए। Which out of the following options is the correct answer? I am giving you 30 seconds to answer the following question. जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। जब आप अपने हार्ट को अपने स्लीव्स पे रखते हैं तो आप क्या करते हैं? आप डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को दिखा रहे हैं, राइट? टू शो वंस फीलिंग। It wasn't until he was threatened with losing his job that the comments about John's work ethic really hit home. Reach home, get lost, entirely misconceptualized, fully understood, highly recommended. Which out of the following is the correct meaning of the phrase hit home? Hit home. What according to you is the correct meaning of the idiom or phrase hit home? What do you think is the correct answer to the given क्वेश्चन? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा और अन अकेडमी पे मुझे जाके फॉलो कर लीजिए फॉर फ्री क्लासेस जल्दी से। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए ये काम। जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब वो समय आ गया है करने का, सो जल्दी से जाइए करके आइए। It wasn't until he was threatened with losing his job that the comments about John's work ethic really hit home. The correct answer to the given idiom or phrase will be option number A, reach home, right? Hit home मतलब to reach home, घर तक वो बात पहुंच जाना, ठीक है? Next, if you cut corners and don't apply a top coat, then your nails probably are going to chip faster. Unfollow, skipping steps, leave something, cheap, deteriorate. Slip of tongue, oh god, that's very bad when any word just you just get stuck with any word.
deteriorate. Okay, this is the word. Cut corners yani unfollow, skipping steps, leave something, cheap, deteriorate. Which out of the following options is the correct answer for cut corners? Which out of the following options is the correct answer given over here? The correct answer is skipping steps. मतलब skip करना steps को, cut corners. Okay, next question. When you travel by public transportation, you are always at the mercy of the weather. Yani keep away, stay close, under control, under effect, bad weather. At the mercy of the weather. What according to you is the correct meaning of the phrase at the mercy of the weather? Question number 53. What will be the correct answer for this idiom? We are doing SBIPO mains miscellaneous questions, and this is the final series of miscellaneous question. We will come up with some more different series after this session where we will be discussing a lot of more important questions, and I hope you people will be present to answer the following question because your presence definitely matters. यहाँ से आपको हमेशा सीख के जाना है और सीखना है ताकि आपके एग्जाम में ये चीजें जब आप अप्लाई करें तो आपको बेहतर 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 रिजल्ट्स मिल सके, बेहतर से भी बेहतर रिजल्ट्स मिल सके बेसिकली. Okay, so let me tell you the answer. The correct answer is at the mercy of का मतलब होता है under control. Okay, next question. I have gotten the measure of the students and I just don't think that topic will hold their interest at an assembly. Gotten the measure of yani judged, missed, knowledgeable, causing harm, ignoring. And I don't think that topic will hold their interest at an assembly. What according to you is the correct answer of the following phrase gotten the measure of? The correct answer to the following question is judged. I have judged the students and I don't think that topic will hold their interest at an assembly. This is the correct answer to the following question. Next question. My grandmother spends more time walking down memory lane these days than talking about the present. Jogging, on foot, future thinking, postponing physical activity, remember past events. Walking down memory lane, jogging, on foot, future thinking, postponing physical activity, remember past events.
My grandmother spends more time walking down memory lane these days than talking about the present. Which out of the following options is the correct answer to the given idiom? वॉकिंग डाउन द मेमोरी लेन, जब आप मेमोरी लेन के थ्रू वॉक डाउन करते हैं तो आप क्या करते हैं? रिमेम्बरिंग पास्ट इवेंट्स. वेरी गुड. We always thought of Michael as a lifelong bachelor, so it certainly was a bolt from the blue when he returned from his vacation sporting a wedding ring. Usual, not interesting, unexpected, boring, obvious. Which out of the following options is the correct answer for question number 56? Okay, so I think you must have guessed the answer yet. A bolt from the blue, yani ekdam se unexpected, something which is not expected, right? Next question. The jury is out on if we are proceeding with the ad campaign as we want to bring in a few more focus group. The jury is out on का मतलब क्या होता है? Already decided, pending decision, unnecessary, indispensable या crucial judgment. Which out of the following options will be the correct answer? My dear students, champions, my dear children, aspirants, जल्दी से बताइए what should be the correct answer of question number 57. I hope you people are aware of the answers given over here in this question. So tell me what according to you. अगर आप एड कैंपेन्स कर रहे हैं ताकि फोकस हो और लोगों का अटेंशन आए किसी एक टॉपिक पे, किसी एक मुद्दे पे, तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो चुका है या क्या नहीं हुआ है सोचना है. ठीक है. आई होप आपको थोड़ा हिंट हो गया होगा क्या आंसर होना चाहिए. द जूरी इज आउट ऑन का मतलब क्या होता है? द जूरी ऑलरेडी डिसाइडेड, पेंडिंग डिसीजन, अननेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल, क्रूशियल जजमेंट. What will be the correct answer of the following question? The correct answer is pending decision. Decision is pending तभी आपको ad campaigns करने की जरूरत पड़ रही है और focus और ज्यादा लोगों की लाने की जरूरत पड़ रही है, right?
Next question. I don't know whether I can take her story at face value, but I will assume that she's not lying. Astonish, unbelievable, compensate, believe, acquiring. Which out of the following option is the correct meaning of this phrase or idiom? What, according to you, will be the correct answer of the given question? Answer quickly. Take her story at face value का मतलब I can dash, but I will assume that she's not lying. I don't know whether I can believe उसकी बातों में मुझे believe होगा कि नहीं, लेकिन I hope she's not lying. Okay. Next question. They were one of the few countries in the EU able to put a lid on unemployment during the recession. Put a lid on, end, cover, disguise, hide, intermittent. Unemployment during the recession. Recession के समय EU कुछ कंट्रियों में से EU भी एक ऐसा कंट्री था जिसने क्या किया, खत्म कर दिया, end कर दिया, right? There were one of the few countries in the EU able to put a lid on. Put a lid on का मतलब है to end, खत्म कर देना. On unemployment during the recession, वो भी recession के समय पे. Next question. Lord of the Rings took the whole world by storm. It was one of the most successful movies ever made. What will be the correct answer of the given question? Surprising, ruling, successful, attack, enraged. Lord of the Rings, surprising, ruling, successful, took the whole world by storm, attack, enraged. What, according to you, will be the correct answer to the given question given over here? The correct answer to the following question would be option number surprising, ruling, successful, attack, या enraged. The correct answer would be option number C, successful. Okay. I hope this session was quite a fruitful session for you. Do like, share, and subscribe the channel, and also like the session. See you guys in the next series. Till then, take care. Goodbye. Have a good day.